धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामधिवनितमगं सनितमं प्रेतमञ्जुषदम् धूपं आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यम। हाथ धुल लें, नैवेद्य का भोग लगा हुआ है, स्पर्श कर लें। ओम नाभ्यायासेदन्तर्क्यगुं सेषणाद्योदमवर्धत पृथिव्यां भौमर्दितः श्रोता तदा लोकां कल्पयन्। नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते पञ्चग्राहजलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये पानमत्राभृंभक प्रचाल्यमस्तो प्रचाल्यं जलं समर्पयामि। ठाकुर जी में कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। ओम जद्दत्तं जदवरादानं जदवोर्दंजाश दक्षिणाददङ्गिर्वै स्वकर्मणः सुर्देवे गुणो दधत प्रेता भोज साधुगुण्यार्थे सदबल प्राप्त्यर्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततो मन्त्रबुधवाञ्जलिम् अक्षत फूल लेकर के प्रार्थना करें। ओम नानासुन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवतमहापुराणाय नमः। नमस्करोमि, चढ़ा करके प्रणाम करें और पुनः अक्षत पुष्प लेकर के पूज्य व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय नमः। व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास जी के पास चढ़ा दें। आप लोग तिलक कर दें। अथ गन्धानुलेपनम्। ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां गणेशणीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैत्र्यां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। चन्दनान्ते ततो पुष्पं पुष्पमालां ओम ह्रीं मोगदे प्रतिमोदधुं मुदे प्रधुब्बरे अथवाय वदयद्वारे पेरदा पारिषिणवा। कुछ दक्षिणा देकर के व्यास जी को प्रणाम करें। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी की आरती हो रही है। ओम ज्वालामाल्ये नमः। रत्नेश्वर्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेदो अस्मासु दत्त।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगफंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, राधे श्याम यही, यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जलेन शीतलेन पुष्पे देहवंदनम आरतिग्रहणम मंत्रपथपांजलिम। आरती की थाली वहीं रख दें। तदो मंत्रपथपांजलिम। ओम नाना सुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिरमया दत्वग्रहण परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वक मंत्रपथपांजलिम समर्पयामि नमस्करामि। चढ़ा करके प्रणाम करें, चढ़ा करके प्रणाम करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। समस्त भागवत प्रेमी यदि वह सुन रहे हो तो कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। आज कथा के माध्यम से गोवर्धन पूजन और श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग धूमधाम से तैयारी बना करके आज इस कथा पंडाल में द्वारकाधीश का और विवाह महोत्सव मनाएंगे। आप लोग तैयारी बना के आइएगा। निवेदन करते हुए व्यास जी से हम भक्तों को वहां ले चलें जहां कल की कथा में भक्तों को भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए जीवन को धन्य बना रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, आप बोलिए। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। बैकग्राउंड कैसा आ रहा है? हल हल जी। गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय
सरस्वती चा प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुं परंपरा। वंशी विभूषित करानवनीहृदाभार पीतांबर दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु अहं न जाने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन कुवास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री शुकदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु श्री तड़युदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज 6ठम दिवस है। जो भी भक्तगण इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं उन सभी को मेरी ओर से राधे राधे जय श्री राम। जो भक्त लाइव के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप सभी को सादर जय श्री राम राधे राधे। आज हम सभी 6ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों।
इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ क्षणों के लिए सभी मिलकर के भगवान का सुंदर कीर्तन गाएंगे और इसके बाद हम सभी भगवान के सुंदर सुंदर बाल लीला की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सभी तालियों की सेवा करेंगे। हरि बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं भगवान नाम उच्चारण। श्री हरिदास सीता श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल राधे राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल नारायण बोल नारायण बोल नारायण बोल नारायण बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम सभी बोलेंगे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम जय जय सिया श्याम बोलो राधे श्याम जय जय श्याम बोलो राधे श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप सभी ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनी, भगवान के नरसिंह अवतार की कथा सुनी। कल चर्चा भई थी भगवान ने नरसिंह अवतार की उदाहरण किया, या भगवान को इतनी अवतार धारण करने की आवश्यकता क्यों होती है। एक प्रश्न और भी आता है, ये निर्गुण और सगुण क्या है। भगवान निर्गुण है तो फिर सगुण कैसे बन जाते हैं, उन्हें सगुण बनने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। देखो वास्तव में भगवान भक्तों के प्रेम में सगुण बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि आंखों देखी बात पर विश्वास ज्यादा होता है। एक बार कानों सुनी बात यदि इंसान के मन में आ जाए, कोई कुछ बताए तो वो थोड़ी देर विचार कर सकता है, पर आंखों से कोई चीज यदि देख लेता है तो फिर उसको कभी नहीं भूलता है। तो कान के सुने से ज्यादा आंखों के देखे पर विश्वास होता है। और यही बात है, जैसे अब हम सभी सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो भगवान तो निर्गुण है पर वो सगुण रूप धारण करते हैं अपने भक्तों के प्रेम में। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, अभी मैं बताऊं कि बांके बिहारी का स्वरूप ऐसा है, उनके सुंदर नेत्र हैं, घुंघराले बाल है, तो आपके मन में एक छवि उभरने लगती है, उभरती है कि नहीं।
यदि आपने कहीं भगवान की प्रतिमा को देखा है तो आपके मन में वही प्रतिमा नजर आती है कि ऐसे हैं भगवान। और इसी जगह अगर मैं कहती हूँ भगवान एक ज्योति स्वरूप है, तो आपका जो आकर्षण है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो महाराज भगवान सगुण रूप इसीलिए धारण करते हैं कि उनके भक्तों का जो प्रेम है वो अटल प्रेम उनके चित्त में अंकित हो जाए। और महाराज जब प्रभु के स्वरूप का हमें ज्ञान होता है कि भगवान ऐसे हैं, उनकी सुंदरता ऐसी है, भगवान पीतांबर धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, तो वैसे ही प्रतिबिंब हमारे मन में बैठ जाता है। और फिर जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वही छवि हमारे मन में आती है। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद जी को दर्शन दिया। कल आपने भगवान के हरि अवतार की चर्चा सुनी। गज और ग्राह का प्रभु ने उद्धार किया हरि अवतार धारण करके। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, वामन प्रभु की कथा आप सभी ने सुनी। भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया। भगवान श्री राम का संकल्प था कि इस धरती से मैं सारे निशाचरों का अंत कर दूंगा। और महाराज भगवान श्री राम धरा पर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के एक मर्यादा की स्थापना की, एक संस्कार दिया हम सभी को। और इसके बाद चर्चा भई है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण का कल आप सभी ने प्राकट्य उत्सव मनाया। भगवान कृष्ण पहुंच गए हैं नंद भवन में। वसुदेव जी को जब आज्ञा हुई कि इस बालक को पहुंचा दीजिए नंद भवन में, गोकुल में, वसुदेव जी ठाकुर जी को सिर पर धारण करके चल पड़े गोकुल। और वहां पर यशोदा रानी को एक पुत्री हुई थी, उसको चुपचाप उठाकर अपने शीश पर लाकर मथुरा पहुंचा दिए। पर पूरे गोकुल में इस बात को कोई नहीं जानता, ये बात गुप्त है। वसुदेव जी जैसे आए वापस मथुरा, महाराज जैसे ही कारागार में प्रविष्ट हुए, जो हाथों की बेड़ियां थी, पांव की बेड़ियां, वो अपने आप पुनः लग गई हाथों में। और जिस कन्या को वसुदेव जी लेकर आए थे वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। इसका अर्थ समझते हो? जब हम भगवान को अपने शीश पर बैठाते हैं, भगवान की छत्र छाया में होते हैं, तो जीव के सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। और भगवान आए तो भगवान रोए नहीं कि मामा जी को पता ना चले। तो भगवान को शीश पर बिठाओ, धारण करो, वहां पर शांति होगी जीवन में। और जैसी माया को शीश पर जीव धारण करता है वो बंधनों में जकड़ जाता है और वहां पर क्रांति होती है। भगवान आते हैं तो शांति होती है, माया है तो क्रांति होती है। कन्या ने जोर जोर से रुदन आरंभ किया तो क्या हुआ? जो प्रहरी सोए हुए थे वो जाग गए, जाकर के राजा कंस को सूचना दी, देवकी की 8वीं संतान आ चुकी है। दौड़ करके महाराज कंस अपने मंत्रियों के साथ आया और जैसे कारागृह में पहुंचा, देखा हाथ में वसुदेव जी की कन्या है। कंस को दया आ गई, हंसने लगा, बोला ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? मैंने तो सोचा था कोई बालक होगा, ये बेचारी अबला, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी? हम महाराज मंत्री कहते हैं, अरे महाराज ये भूल मत करो, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है।
देवकी की 8वीं संतान से आपको भय है, वही आपका काल है। हो सकता है कि इस कन्या का जब विवाह हो, इसके द्वारा कोई संतान उत्पन्न हो या बालक हो, वो आपका काल हो। कंस ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो कंस बहकावे में आ गया। पहले तो उसे दया आई कि मैं कन्या को नहीं मारूंगा, लेकिन जब मंत्रियों ने कहा कि नहीं आप इसे छोड़िए नहीं, ये भूल मत करिए, तो कंस कहता आप लोग सही कहते हो महाराज, खराब बातें जल्दी दिमाग में आती हैं। इंसान दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाता है, अपने विवेक का कहीं कहीं प्रयोग नहीं करता इंसान, और जो दूसरों के बहकावे में आता है महाराज, वो अपना नाश स्वयं करता है। कई जगह देखा गया है लोगों को घर वालों की बात अच्छी नहीं लगती, पड़ोसियों की बात ज्यादा अच्छी लगती है। जिनसे हमारा बैर है, हमारे घर के लोग उन्हीं के यहाँ जाके बैठेंगे, क्योंकि वो उनके मन की बात करते हैं। वो करते ही इसीलिए कि घर में मतभेद हो, तो कभी किसी के बहकावे में मत आइए। ये मंत्री जो है क्या कर रहे हैं, कंस के पाप को बढ़ा रहे हैं। और महाराज कंस बातों में आ गया, जैसे कन्या को उठाया भूमि पर पटकना चाहा, तुरंत कन्या हाथ से छूट गई और महाराज हाथ में छूट करके आकाश में गई। योग माया है ये, अष्टभुजा धारण किए हुए देवी गर्जना करने लगी और कहती ओ मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो धरती पर आ चुका है। कंस हाथ जोड़कर कहता है देवी जी जब इतना बता दिया तो एड्रेस भी बता दो, है कहाँ? और महाराज इतना कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। ठाकुर जी कहते हैं कि योग माया आपने हमारा कार्य किया है, आज से आप हमारी बहन हैं। और सुनिए, आप जाकर के विंध्याचल के पर्वतों में वास कीजिए, अष्टभुजी के नाम से लोग आपकी पूजा करेंगे। और महाराज वही अष्टभुजी मैया विंध्याचल वाली देवी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए अष्टभुजी मैया की। महाराज इधर कंस परेशान हो गया, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। कौन हो सकता है मेरा काल? 84 कोस के ब्रज मंडल में कहाँ है मेरा काल? अब महाराज परेशान हो गया तो आपातकालीन मीटिंग बुलाई। जितने दानव हैं, अघासुर, बकासुर, त्रिणावर्त, सक्टासुर, प्रलंबासुर, जितने भी उसके मित्र हैं दैत्य, सबको याद किया। अब रात में चर्चा हो रही है क्या किया जाए, कैसे आपके काल को ढूंढे, काल आपका कौन है ये पता चल जाए तो उसको मार डाले, पर है कौन? 84 कोस के ब्रजमंडल में पता लगाना मुश्किल है। तब तक पूतना आ गई, बकासुर की बहन। पूतना कहती है मैं करूंगी ये काम। अच्छा हाँ, तुम कैसे कर सकती हो? पूतना कहती अरे महाराज आपको पता नहीं है, हूं तो मैं स्त्री और मैं तो मायावी हूं, मैं तो कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। सुंदर सा रूप बनाऊंगी, ब्रजवासी भी धोखा खा जाएंगे, ऐसा श्रृंगार करूंगी, ऐसा मेकअप करूंगी, श्रृंगार करके पहुंचूंगी ब्रजमंडल में और घूम घूम के सबके घर में देखूंगी, जो छोटे बच्चे मिलेंगे सबको मार डालूंगी, कोई एक तो आपका काल होगा। कंस बोला ये आइडिया बढ़िया है। महाराज पूतना चल पड़ी कंस की आज्ञा पाकर। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना कौन है? बाल घातिनी है, बालकों का वध करने वाली राक्षसी। चल पड़ी, बड़ा सुंदर वेश बनाया, ऐसा लगी मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई। और महाराज इधर नंद भवन में तो बधाइयां रुक नहीं रही। अब बताइए जरा, नंद बाबा के यहाँ इतने वर्षों बाद बालक हुआ है, और नंद बाबा कौन है? गोपन के राजा हैं, सम्राट हैं। सारे ब्रजवासी नंद बाबा से बहुत प्रेम करते हैं और तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं कि नंद बाबा आज आपका यज्ञ सफल हो गया। देखो जीवन में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता है, सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया। महाराज उत्सव पे उत्सव हो रहा है, एक मंडली आती है तो दूसरी मंडली जाती है।
और महाराज नंद भवन में इस समय जो वातावरण है उसका कहना ही क्या है। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आए, उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आए। मैंने तिलक, हरि बोल। मैंने तिलक किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल धूल बड़ी प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल बड़ी प्यारी लगे। तालियों की सेवा करते हुए बोले कन्हैया लाल की। और महाराज ब्रिज के रज की बड़ी महिमा है। कभी वृंदावन जाइए, कभी दर्शन करने जाइएगा ठाकुर जी के, तो ब्रिज की रज में लौट करके आइएगा। ऐसी महिमा है, कण कण में राधे रानी का वास है। इसीलिए उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए। अरे उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए। होठों पे आए मेरे होठों पे आए। होठों पे आए मेरे होठों पे आए। और फिर क्या करना है? उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए तो क्या करना है? मैंने भजन, मैंने भजन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। भजन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके बोले राधा लाल की। मेरे हाथों पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए। अरे उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए। उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए। हाथों पे आए मेरे हाथों पे आए। हाथों पे आए मेरे हाथों पे आए। मैंने ताली, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लगे। हो नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे।
नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोए प्यारी लगी। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। और महाराज उत्सव चल ही रहा है नंद भवन में। इधर पूतना पहुंच गई है और खोज रही पूरे ब्रिजमंडल में किसके क्या छोटा बालक हुआ है, शिशु है। और महाराज जैसे ही घूमते घूमते नंद भवन के बाहर पहुंची तो क्या देखा, खूब भीड़ लगी है। और जब भीड़ देखा तो पूछने लगी एक गोपी सी। पूतना कहती बहन यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। गोपी बिचारी भोली वाले, इसको क्या पता इस चेहरे के पीछे कितना राज छुपा है। गोपी कहती अरे बहन तुझे नहीं पता, लगती है नई है अभी इस गांव में। अरे नंद बाबा को 75 वर्ष में बालक हुए है और वो बालक इतना सुंदर है, हम लोग तो देखते अघाते नहीं है, बार बार आके दर्शन करते हैं। पूतना बोली अच्छे जगह आए हैं, बिल्कुल एड्रेस सही है। पूतना पहुंचने लगी धीरे धीरे आगे। अब सब तो उत्सव में मस्त हैं, नाच गाने में बजाने में। महाराज क्या हुआ, बेचारे ब्रजवासी पहचान नहीं पाए पूतना के वास्तविक स्वरूप को। और एक बात और सावधान होने वाली बात है, देखिए कथा के हर प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिलती है। पूतना रूप बना करके आई, मन में तो छल कपट भरा हुआ है, ऊपर से बड़ी सुंदर दिख रही। जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा डेंट पेंट है, एकदम बढ़िया कपड़े पहने, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही हो। आजकल किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है महाराज। बातें तो ऐसी मीठी मीठी लोग करते हैं, लगता है कि हमारे सगों से बढ़कर तो यही अपनी है। ऐसे ऐसे शुभ चिंतक हैं, लेकिन महाराज शुभ चिंतक तो इतने बड़े बनते हैं, लगता है इनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा पीस है नहीं हमारा। और वास्तविकता तो यह है कि हमारा शुभ होते देखकर वो चिंतित हो जाते हैं, ऐसे शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान। होता है ना कि सुंदरता को देखकर लोग जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, मन सुंदर होना चाहिए। हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, है ना। फूल का पर्यायवाची है सुमन। सुमन का मतलब जानते हो, सुंदर मन। भगवान को फूल मत चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं है, बस सुंदर मन अर्पित कर दो तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। आपको कोई फूल माला लाने की आवश्यकता नहीं। भगवान को सुमन, ये वाला सुमन नहीं प्रिय है, भगवान को सुंदर मन प्रिय है। तो महाराज पूतना आती है, देखा कि यशोदा मैया सब उत्सव में व्यस्त है, बालक तो कहीं दिख नहीं रहा। यशोदा मैया से कहती अरे बहन तुम्हारे लाला को दर्शन के लिए आई हूँ, कहाँ है लाला। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहती है इसे पहचाना। रोहिणी मैया कहती हम तो आज तक नहीं देखे। बोले कोई नई बहू होगी, गांव की कभी निकलती नहीं होगी, आज पहली बार आई होगी। जाओ बहन मेरा लाला अंदर है। पूतना चल पड़ी महाराज। अब चल पड़ी, भगवान पालने में है। आते हुए देखा पूतना को भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। छोटी सी कन्हैया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आती हैं, सबके अपने अपने मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ऐसे पापियों को हम देखना भी नहीं चाहते हैं जो ऊपर से स्वरूप इतना बढ़िया बना लिए हैं और मन के कपटी हैं। एक विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। बाबा विष पीने में आप एक्सपर्ट हो, आ जाओ। पता है भगवान को कि पूतना अपने अस्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है। तो भगवान कहते हैं हम तो लाला है और ये मौसी जी जो आ रही हैं तो हमें मारने आ रही हैं, तो बाबा अभी हमारी रक्षा करो, आ जाओ, विष पान कर लो। शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक और कारण बताया, कौन सा? मानो भगवान सोच रहे हो कि अगर मेरी दृष्टि भूल करके भी इस पापिन पर पड़ गई, इस बाल घातनी पर पड़ गई, तो फिर ये जो करने आई है वो नहीं करेगी, इसका दिमाग ही बदल जाएगा।
क्योंकि जिस पर मेरे श्याम सुंदर की नजर पड़ जाए, भला उसके मन में पाप रह सकता है? उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर लीला कैसे होगी, फिर इसका उद्धार कैसे होगा? मौसी का उद्धार करना है। सो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए प्रभु ने, पूतना पहुंची, उठा लिया लल्ला को पलने में से और तुरंत इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं है। सो महाराज स्तन पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। भगवान दुग्ध पान करते करते मानो पूतना के प्राण पीने लगी। वेदना हुई शरीर में, तड़पने लगी दर्द से। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषड़ी, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, कराहने लगी पूतना। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं मौसी, हम जिसको पकड़ते हैं उसका उद्धार करके छोड़ते हैं। अब तो आ ही गई हो, अब तो आपका उद्धार करके छोड़ेंगे। और महाराज भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगी। पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हो गया, वास्तविक रूप में आ गई। महल से निकल करके भागी, और जैसे भागी इतनी भयानक राक्षसी। अब ठाकुर जी उसके स्तनों पर है और पूतना का रूप विशाल होता गया। बहुत भयानक राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नख। और महाराज भगवान प्राणों को पी गए। पूतना जोर से भूमि पर गिरी, और जैसे गिरी जोर की ध्वनि हुई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान भूमि पर गिर पड़े, पूतना का शरीर समाप्त हो गया। और देखो ठाकुर जी समझ गए कि अभी कोई देखेगा तो रहस्य खुल जाएगा कि इसे हमने मारा है। सो भयभीत होकर रोने का नाटक करने लगे। ठाकुर जी रो रहे। आवाज सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़े। सबने देखा छोटे से ठाकुर जी, इतनी बड़ी राक्षसी। महाराज सभी भयभीत हो गए। यशोदा मैया को बातें सुनाने लगी। यशोदा जी अभी तक आपको लाला नहीं था, अब लाल हो गया है तो कदर नहीं, ऐसे किसी को भी महल में जाने देती हो, अपना बच्चा छूने देती हो? यशोदा मैया ने गाय के गोबर से और पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारी है। और महाराज जी पूतना कौन थी? ये पूतना पिछले जन्म में रत्नमाला थी। आपने कल वामन भगवान की कथा सुनी थी ना। वामन रूप लेकर जब प्रभु राजा बलि के द्वार पे गए तो उनकी पुत्री रत्नमाला ने प्रभु को देखा तो मन में प्रेम भाव जगा, वात्सल्य भाव कि आहा ये कितना सुंदर बालक है, अगर ये हमारा बेटा होता तो कितना अच्छा होता, धन्य होगी इसकी माँ। तो मातृत्व भाव आया, वात्सल्य भाव आया। इसीलिए प्रभु ने दुग्धपान किया पूतना का। लेकिन उसी रत्नमाला को जब ये पता चला कि ये मेरे पिता को ठगने आए हैं तो वैर भाव आया, और इसीलिए प्रभु ने प्राणांत कर दिए। तो महाराज जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं जो भगवान को जिस रूप में देखता है। आप बालक के रूप में देखेंगे, भगवान आपको बच्चे के रूप में मिलेंगे। आप यशोदा बन करके लाड लडाएंगे तो भगवान भी आपको अपनी मैया मानेंगे। आप मित्र बनेंगे, अगर मित्र मानेंगे भगवान को अपना, तो भगवान जैसे सुदामा जी के साथ मित्रता निभाए वैसे आपके साथ निभाएंगे। गाते हो ना आप लोग, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो भगवान आते पर भाव सच्चा होना चाहिए। महाराज पूतना के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित किया गया, उसके शरीर को जलाया गया। उसके शरीर से अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान ने उसे गति दी थी। नंद बाबा उधर वार्षिक कर लेकर के पहुंचे मथुरा। कंस को बधाई दी, महाराज मेरे पुत्र हुआ है। और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से जब मिले, वसुदेव जी को चिंता थी। नंद बाबा से कहते हैं कि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, आप जल्दी वापस जाइए। उत्पात की बात सुनकर नंद बाबा घबराए, गोपों को लेकर आए। और जब तक नंद बाबा वापस आए तब तक मौसी का उद्धार हो चुका था। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने पूतना का वध किया। शक्टासुर आया, भगवान ने उसका वध किया। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर के आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और महाराज भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है जिसे कहते हैं नामकरण लीला। वसुदेव जी
हैं तो मथुरा में कारागृह में, लेकिन उनको चिंता है कि मेरे बालक अब बड़े हो रहे होंगे, पता नहीं क्या नाम पड़ा होगा। भगवान कृष्ण का अभी तक कोई नाम नहीं पड़ा, 1 वर्ष के हो गए। सांवले है तो मैया उनको कनुआ कनुआ कह के बुलाती है, कनुआ तो भागते हुए आते हैं। और महाराज एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाइए गोकुल, वहां हमारे 2 बालक हैं, किसी को पता ना चले, उनका नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद भवन से जा रहे थे, उसी रास्ते की ओर से तो नंद बाबा ने पूछा, अरे महाराज जी आप कौन हो? गर्गाचार्य जी बोले, अपना परिचय दिया कि हम तो नामकरण इत्यादि संस्कार करते हैं। नंद बाबा को याद आया, अच्छा हुआ महाराज आप आ गए, धन्य हो, आइए, हमारे भी 2 बालक हैं, आज तक नाम नहीं पड़ा, उनका नामकरण कर दीजिए। और महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन आपके यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? बोले, आप कोई भी उत्सव छोटा मोटा नहीं करते, आप कोई भी काम बहुत बड़ा करते हैं, और जब जब करते आपके यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। बधाई हो रही थी तो पूतना आ गई, करवट बदलने का उत्सव हुआ तो सक्टासुर आ गया, तो ऐसा हम आपके बच्चों का नामकरण नहीं करेंगे। नंद बाबा कहते हैं, ऐसी बात है तो हम इतने चुपके से नामकरण कराएंगे, कोई भीड़ नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, गौशाला में बैठकर नामकरण कर दीजिए। दोनों मैया से नंद बाबा कहते हैं कि आप तैयार होकर के आइए। यशोदा मैया, रोहिणी मैया एक दूसरे से चर्चा करती हैं कि चलो बालकों की अदला बदली करके बैठे, देखते हैं ज्योतिषी कैसे हैं, ज्ञानी है कि नहीं। गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही। यशोदा मैया के गोद में कौन है? दाऊ भैया बलराम जी, और रोहिणी मैया के गोद में भगवान कृष्ण हैं। दोनों मैया गौशाला में बैठी, और महाराज गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी सबसे पहले किसके ऊपर पड़ी? यशोदा मैया की गोद में, जो कि दाऊ भैया बैठे हुए हैं। और गर्गाचार्य जी देख के मुस्कुरा दिए, समझ गए कि ये मैया बड़ी चालाक है, हमारी परीक्षा ले रही है। तो महाराज क्या कहते हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। कहते हैं मैया यशोदा, आपके गोद में जो लल्ला है ना, वो रोहिणी जी का है। यशोदा मैया कहती है, ज्योतिषी ऊंचो है। महाराज कहते हैं कि आपके गोद में जो बालक है वो आपका नहीं, रोहिणी मैया का है, और इनके पास बल की अधिकता है, लोग इन्हें बलभद्र कहेंगे। देखो, बल है तो बल, और भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाला, तो बोले इनका नाम बलभद्र पड़ेगा, और इनका नाम हलधर होगा, कोई इन्हें दाऊ दयाल कहेगा। और किसी जन्म में, ये नहीं बताया इसी जन्म में, कहते किसी जन्म में ये संकर्षित करके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण पड़ेगा। मैया नंद बाबा से कहती हैं, अरे इसी जन्म की नहीं, कई जन्मों की बात जानते, तो भूतकाल की भी बात जानते हैं, बड़े ऊंचे ज्योतिषी हैं। अब महाराज कैसे बताएं कि इसी जन्म की बात है? गर्गाचार्य जी तो सब जानते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की। और महाराज जैसे ही रोहिणी जी के गोद में बैठे सांवले सलोने पर दृष्टि पड़ी, गर्गाचार्य जी जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं, कृष्ण भगवान को, महाराज अपनी सुध बुध ही खो बैठे, ब्रह्म के दर्शन कर रहे, त्राटक समाधि लग गई, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आंखें खुली के खुली, मुंह खुला का खुला, आप पलक निहार रहे। और महाराज दोनों मैया सोच रही बाबा जी को क्या हो गया, कभी ऐसे करती हैं बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे, उनको लगा बाबा जी पधार गए। नंद बाबा से कहती है, अच्छा ज्योतिषी ले आए, अरे मरना था तो घर के बाहर जाके मरते, आज के दिन क्यों मर गए बाबा। अब आप जरा सोचो, आपके सामने कोई बैठा हो, अचानक से उसकी आंख खुली रहे, वो पलक ना झपकाया, मुंह खुला रहे, तो आपको भी कंफ्यूजन होगी, है कि नहीं है,
महाराज 10-15 मिनट बीत गए, उन्हें तो ब्रह्म के दर्शन हो रहे। सो क्या किया, यशोदा मैया ने पकड़ के हाथ झकझोर दिया, अरे बाबा जी आंखें खोलो। तो जैसे झकझोरा समाधि टूटी। आहा, कहते क्या है प्रभु आपकी महिमा। महाराज ठाकुर जी को देख करके गर्गाचार्य जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आनंद में है। सोचे कि कह दूं कि ये तो साक्षात, कहने जा रहे थे ये तो साक्षात नारायण है, तब तक ठाकुर जी ने आंख दिखा दिया, नहीं बाबा पोल मत खुलवाओ, कहीं नारायण आपने बता दिया, मैया को पता चल गया कि हम भगवान हैं, तो भगवान की सेवा कैसे होती आपको पता है, अलमारी में बंद कर देंगे। 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम, कभी कभी नहीं नहाए, बोलेंगे हे ठाकुर जी क्षमा करो आज हम नहाए नहीं। अरे मन से आपको याद कर लेना। और कुछ लोग तो क्या करेंगे, जाएंगे पूजा करने, सुनना ठाकुर जी के नाक पे गुड़ चिपका दिया, बर्फी चिपका दी, लो ठाकुर जी पाओ। बोले गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़कर निवेदन करे ठाकुर जी इशारे में, बाबा पोल मत खोलना, बताना ना हम नारायण है भी बढ़िया माखन मिश्री मिलता है, गोद में मैया उठाती पलना झुलाती है, कहीं अलमारी में बंद कर देगी हमारी वो गति होगी, आप पोल मत खोलना। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी इतना बोल चुके थे ये तो साक्षात, लेकिन अब बात को बदल रहे हैं, कह रहे ये तो साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा। यशोदा मैया बलैया लेती, आहा मेरा लाला नारायण के समान है, क्या बात है। अब महाराज गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्म नुरूपाणि तान्यम हम वेद नो जना। कहते हैं कि गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेद नो जना। गुण और कर्म के अनुसार इनके बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, एक नाम नहीं पढ़ेंगे। ये सांवले हैं तो इनका एक नाम कृष्ण होगा। ये गौ से प्रेम करेंगे, इनका नाम गोपाल होगा। लोग इन्हें गोविंद कहेंगे, कोई मुरलीधर कहेगा। और एक बात कहे क्या, बोले ये किसी जन्म में वसुदेव जी यहाँ भी जन्मे थे, एक बार उनके भी बेटा बन करके आए थे, तो इनका एक नाम वासुदेव पड़ेगा। महाराज गर्गाचार्य जी ने आज नामकरण किया है। मैया कहती और कुछ बताओ हमारे लाला के विषय में। बोले मैया एक बात बताएं, परेशान नहीं होना। क्या? बोले इनके बहुत विवाह होंगे। मैया कहती है तो बड़ी गड़बड़ बात कह दी आपने। बोले हाँ लिखा है, मस्तक पर लिखा है, और आपका बेटा सबका चित्त चुराने वाला है, आकर्षण उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ये सब जगत का कल्याण करेगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज इस प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, माखन चोरी लीला। माखन चोरी भगवान ने की है। अच्छा एक बात और है, भगवान ने माखन चोरी की। कोई कहता है अरे भगवान भी तो माखन चोरी करते थे, हम चोरी कर लिए, कौन सी गलत बात है। एक बात ध्यान रखना महाराज, भगवान ने माखन चोरी की है, किसके घर में की है, क्यों की है, पहले ये समझ लो। भगवान ने किसी के रुपए पैसे नहीं चुराए। भगवान तो गोपियों का चित्त चुराते थे। चोरी की है पर हृदय की चोरी की है। ध्यान रखना इस बात का। आप भगवान से कभी अपनी तुलना मत करना है कि भगवान कृष्ण भी तो चोरी करते, हम भी करेंगे। भगवान ने जो चोरी की उससे किसी का बुरा नहीं हुआ, घाटा नहीं लगा, कोई बिलक करके रोया नहीं। सब तो चाहती थी कि भगवान चोरी करें। और भगवान के घर भला कमी थी, नंद बाबा के 9 लाख गौएं थी, फिर ठाकुर जी घर घर चोरी क्यों करते? ये गोपियां चाहती थी। और सच पूछो तो ये गोपियां हैं कौन? आप गोपियों को कोई साधारण नारी मत समझना महाराज, ये वेदों की ऋचाएं हैं जो गोपियां बन करके ब्रिज में आई हैं द्वापर में। जब मेरे प्रभु श्री राम दंडकारण्य से बाहर आ रहे थे, उस समय जितने दाढ़ी वाले बाबा है ना, सबके मन में सखी भाव आया कि अगर हम इनकी सखी होते तो कितना अच्छा होता। वही दाढ़ी वाले बाबा सब गोपी बनकर ब्रिज में आए। और महाराज वेदों ने
भगवान का गुणगान तो बड़ा किया पर कभी दर्शन नहीं किया, उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाए। तो वेदों की ऋचाई ही गोपी बन करके ब्रिज में आई। तो गोपियां कोई साधारण नारी नहीं है, उनका प्रेम है, अनन्य प्रेम है कृष्ण जी के चरणों में। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि माखन चोरी करके मैं अपने ब्रिजवासियों के हृदय को चुराऊं, सबका प्रेम प्राप्त करूं। एक दिन के बाद ठाकुर जी पहुंचे एक गोपी के घर चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए गोपी के घर पहुंचे। गोपी ने कहा, देखो लल्ला, घर गंदा मत करने, ना मटकी फोड़ना, ना इधर उधर कुछ करना, राजी राजी माखन देती हूँ, राजी राजी खा लो। ठाकुर जी कहते हैं, भिकमंगा समझा है क्या मुझे? मैं भिकमंगा हूँ? अरे मेरे घर में 9 लाख गौएं हैं, मैं मांग कर माखन नहीं खाता, चुरा के खा सकता हूँ। बड़े स्वाभिमानी है ठाकुर जी। और महाराज एक गोपी के घर गए, अपनी मंडली लेकर, एक मंडली बनाई थी, शामिल किया था अपने मित्रों को, श्री दामा, मधुमंगल, सबको शामिल किया था। चोरी करने के लिए मंडली लेकर गए। गोपी समझ गई थी माखन चुरा करके कहीं रख दिया था अलग। ठाकुर जी गए, उसके घर में खोजा, माखन नहीं मिला। ठाकुर जी बोले, ये घर है कि शमशान घाट? बोलो, यहाँ पर माखन ही नहीं है। और सच में जिस घर में भगवान को भोग न लगे वो घर बेकार है। ठाकुर जी कहते शमशान घाट है। गोपी चुपचाप खटिया पर सो रही थी, उसकी चोटी खटिया से बांध दी ठाकुर जी ने, बदमाशी में, चंचलता में, कि लो माखन नहीं दिया, फिर देखो मजा। चुटिया बांध दी खटिया से, और फिर क्या किया, चुटिया बांधने के बाद उसको बोले हाँ, और उसके बाद वो गोपी डर के उठी और जैसे दौड़ी सो महाराज खटिया लिए लिए गिरी धड़ाम से, और बोली कन्हैया आती हूँ, अभी तेरी शिक्षा। और महाराज इस प्रकार से गोपियों को बड़ा परेशान करते हमारे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि गोपियां स्वयं चाहती थी। एक दिन सारी की सारी गोपियां शिकायत लेकर के आ गई माँ यशोदा के यहाँ और कहती हैं, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। आलू की सेवा। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। लगा के ताली एक बार। के बिहारी लाल की। मैंने वासो पूछो कि नाम तेरो कहाँ है, मैंने वासो पूछो कि नाम तेरो कहाँ है, तो कन्हुआ कन्हैया बताए गयो रे, कन्हुआ कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोड़ो सो, कन्हुआ कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोड़ो सो। बोलिए माखन चोर भगवान जय हो।
बोले राधा सरकार की। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गए। जय हो। बड़ी मस्ती में झूमते बजाए। जय जय। मैंने वास पूछे, मैंने वास पूछे, तेरो माता पिता कौन है? मैंने वास पूछे, पूछे, मैंने वास पूछे, तेरो माता पिता कौन है? तो नंद यशोदा बताए गयो रे, नंद यशोदा बताए गयो रे, बालक छोड़ो सो, नंद यशोदा बताए गयो रे, बालक छोड़ो सो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोले बाल कृष्ण लाल की। दोनों हाथों को उठाकर ताली की सेवा करते गए। मैंने वास पूछे, पूछे, मैंने वास पूछे, तेरो गांव धाम कौन है? मैंने मैंने वास पूछे, तेरो गांव धाम कहाँ है? तो गोकुल, गोकुल वृंदावन बताए गए रे, गोकुल वृंदावन बताए गए रे, बालक छोड़ो सो, गोकुल वृंदावन बताए गए रे, बालक छोड़ो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोड़ो सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोड़ो सो, बालक छोड़ो सो, बालक छोड़ो सो, बालक छोड़ो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोड़ो सो। बोली माखन चोर भगवान की जय। तो महाराज भगवान ने माखन चोरी की लीला की, गोपियों का हृदय चुराने के लिए। एक बार की बात है, माँ यशोदा यमुना जी में दीप दान कर रही थी। पत्ते पर दीपक रख करके यमुना जी के जल में प्रवाहित कर रही थी। उन्होंने देखा कि जितने दिए हमने दान किए एक भी आगे नहीं बढ़ रहे। अब माँ ने सोचा कि आखिर ये दिए बह क्यों नहीं रहे पानी में, हम तो इधर पत्ते पे रख करके दीपदान कर रहे हैं और ये एक जगह रुक जा रहे हैं। थोड़ा मुड़ करके देखा, अच्छा इनकी कलाकारी है। ठाकुर जी डंडा लेकर बैठे थे, सारे दीपक रोक ले रहे थे।
माँ ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहा है तू? हाँ लल्ला ऐसे करना चाहिए। क्या करता है? ठाकुर जी बोले मैया मैं इन सब को डूबने से बचा रहा हूं। मैया बोली अच्छा तू डूबने से बचा रहा है? हाँ मैया ये दीपक डूब रहे थे सो मैं डंडा लेकर इन्हें किनारे पे लगा रहा था। मैया बोली इतने दीपक है लाला तो किन किन को बचाएगा? ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है और ये जीवन में उतारने वाली बात है। जब माँ ने पूछा कि दीपक तो इतने सारे हैं तो किन्हें किन्हें किनारे पर लाएगा, किन किन को डूबने से बचाएगा? ठाकुर जी कहते हैं कि माँ मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, जो मेरी ओर आएंगे मैं उन्हें डूबने से बचाऊंगा। जो भी मेरी ओर आएंगे उन्हें ही बचाऊंगा, जो गए फिर गए वो। तो महाराज प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला की है, समय का अभाव है इसलिए विस्तार से कथा नहीं सुना रहे। पिछले वर्ष तो आपने सुनी है। हमारे पास एक दिन का और समय बचा है यानी कल का, इसलिए कथा को संक्षिप्त कर रहे हैं। तो महाराज ठाकुर जी ने मृदा भक्षण की लीला की। मृदा भक्षण मतलब मिट्टी खाने की लीला। भगवान ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब थोड़ा सा ब्रिज रज का स्वाद ले लिया। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली। ग्वाल बालों ने आकर शिकायत की मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। माँ उठाई सांटे, बोल मिट्टी खाएगा? ठाकुर जी मुंह में भरी, खोल मुंह। ठाकुर जी कहते हैं नहीं। क्यों? तने माटी खाई है लाला? अब बोल पा नहीं रहे तो माटी का जो ढेला था इधर मुख में कर लिया, फिर इधर से बोल रहे नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया कहती है अच्छा ये सारे झूठे हैं, गोपियां झूठी, एक तू ही सत्यनारायण है। बोले वाह मैया पहचान कैसे गई? वो तो मैं हूं। माँ कहती बड़ी बातें करने लगा है। माटी खाई तेने? माँ मैंने नहीं खाई है। ग्वाल बाल झूठ बोल रहे। माँ ने बुलाया बलराम इधर आओ। दाऊ भैया आए। सच सच बोलना कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी बोलने कुछ जा रहे थे तब तक ठाकुर जी ने इशारे में कहा जो माँ को तुमने बताया कि हमने माटी खाई तो हम बताएंगे भांग का इतना बड़ा बड़ा गोला खाते हैं, तुम्हारी पोल खोल देंगे। बलराम जी कहते मैया खाई होगी पर मैंने ना देखी। झूठ बोल गए। महाराज अपनी पोल कौन खुलवाना चाहता है? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो उठ गया तो पोल खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो ठाकुर जी ने आग दिखाई, बलराम जी उधर मुड़ गए। माँ मुझे नहीं पता। माँ कहती झूठ मत बोल। और महाराज जब माँ ने मुख पकड़ करके जोर से खोला तो क्या देखा? महाराज पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया है आज ठाकुर जी के मुख में। आज पृथ्वी आकाश सब दिखाई दे रहे, तारे दिखाई दे रहे, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। आज माँ को 14 लोक 7 द्वीप दिखाई दे रहे हैं। पर्वत दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां दिख रही, समुद्र दिख रहे हैं। माँ को तो चक्कर आ गया, माँ गिर पड़ी। ठाकुर जी ने सोचा बस आज के बाद माँ मेरा मुंह खोलकर कभी नहीं देखेगी। और महाराज जब यशोदा मैया थोड़ा जागृत हुई, कहती कन्हैया ये क्या देखा मैंने तेरे मुख में? ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया, इसे कह सकते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से मैया भूल गई। जो कुछ माँ ने देखा था देख करके कांप गई थी। तो ठाकुर जी सोचे कि माँ को मेरी भगवत्ता पता ना चले, इसलिए माँ यशोदा को सब कुछ भुलवा दिया। कहते मैया बात ये है ना कि बूढ़ी हो गई हूँ, आंखें कमजोर हो गई, आजकल ज्यादा दिखाई देने लगा, इसीलिए कहते वैद्य के पास जाओ। माँ कहती मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही है। सो महाराज इस प्रकार से प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की। कालिया नाग का दमन किया। कालिया नाग यमुना के जल में आकर बस गया था परिवार सहित। ठाकुर जी ने कालिया नाग को शांत किया उनके फड़ों पर नृत्य करके। और महाराज भगवान ने एक लीला की है जिसका नाम है चीरहरण लीला। लोग जो अल्प बुद्धि के हैं उन्हें भगवान की लीला का रहस्य नहीं पता। भगवान ने 4 वर्ष की उम्र में चीरहरण लीला की थी।
आप जरा विचार करो, 4 वर्ष के बालक के दिमाग में कोई काम वासना आ सकती है? कितना अबोध होता है बच्चा, जरा सोचो। भगवान ने चीर हरण लीला की, कुछ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, कथा कभी नहीं सुनी है, वो आक्षेप करते हैं, अरे कृष्ण जी ने कौन अच्छा काम किया है। महिलाएं स्नान कर रही थी, गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र चुरा लिए। बात समझिए, भगवान ने गोपियों के कौन से वस्त्र चुराए? भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र चुराए, फिर उन्हें वापस कर दिया उसमें ज्ञान भर करके। मानो भगवान कहना चाहते हो कि संसार में एक हमारे अलावा दूसरा और कोई नहीं है। तो महाराज भगवान ने अपनी हर लीला से हमें कुछ ना कुछ दिया है। और महाराज आगे भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला आती है जिसे कहते हैं गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला भगवान ने क्यों की, क्या है इसका महत्व? देखो, केवल इंसान ही नहीं, भगवान भी, स्वयं देवता भी भगवान के माया से मोहित हो गई। इंद्र भी मोहित हो गए थे और ब्रह्मा जी भी मोहित हुए थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भोजन करते देख लिया। ब्रह्मा जी ऊपर से जा रहे थे, भगवान मधुमंगल के मुख पर जूठी कड़ी लगी हुई थी, उसको चाट रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा छी छी छी, भगवान है ये, ब्रह्म है। बताओ, एक ग्वारिये कभी मुंह धोते कि नहीं धोते हैं पता नहीं, नहाते भी कि नहीं ब्रजवासी, इनके मुख का जूठन पा रहे। परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गायों को ब्रह्मा जी ने छुपा दिया। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्म लोक में गए और ब्रह्मा जी को समझा दिया कि भगवान कोई ढोंगी नहीं है, भगवान ब्रह्म ही है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी के मोह को भी भगवान ने समाप्त किया था। एक बार इंद्र को भ्रम हो गया। कैसे? सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे एकत्रित होकर के, और उन्हें 56 भोग चढ़ाते थे, अर्पित करते थे। छोटे से ठाकुर जी एक दिन खेल करके जैसे ही वापस आए तो देखा रसोई घर में माँ यशोदा ने बहुत बढ़िया पकवान व्यंजन बनाए और बहुत बढ़िया 56 भोग देख करके ठाकुर जी गदगद हो गए। जैसे पकौड़ी पर हाथ लगाई, माँ ने कहा नहीं लाला, जय जय हो जाएगी तब खाना। ठाकुर जी बोले जय जय। बाहर आए, रोने लगे। नंद बाबा से शिकायत करते हैं, बाबा बाबा मैया ने आज मुझको भोजन नहीं दिया। नंद बाबा कहते बेटा थोड़ा धीरज रख, अभी जब जय जय हो जाएगी तब तुझे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मन में सोचते हैं कि किसकी जय जय होगी, यहाँ हम भगवान है, हमारी कोई कदर ही नहीं, किस भगवान की जय जय करेंगे ये लोग। पूछने लगे नंद बाबा से कि बाबा किस भगवान की जय जय होगी। नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात स्यात्म मूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पया। कहते भगवान इंद्र की पूजा होगी। क्यों? बोले वो वर्षा करते हैं ना बेटा, हमारे खेत जो है उसी से फसल होती है जब वर्षा होती है, और हमारे जो ये गाय है, बछड़े हैं, उसी वर्षा के जल से ही तो पलते हैं, हरियाली हो जाती है। ठाकुर जी ने मन में सोचा ये इंद्र कौन सा भगवान है। अब ब्रजवासियों को ये पता ही नहीं कि सच्चे भगवान तो हम हैं। भगवान सोच रहे हैं कृष्ण कि भगवान तो हम हैं, पर हमारे घर में हमारी कोई कदर ही नहीं है। इंद्र को लोग भगवान मान के बैठे। कैसे बताऊं कि इंद्र के टंकी में जो जल आता है वो हमारे यहाँ से ही सप्लाई होता है, हम ही भेजते हैं, इंद्र कोई भगवान नहीं। लेकिन अगर ब्रजवासियों से कहें तो ब्रजवासी इसको मानेंगे नहीं। क्या करूं? ठाकुर जी कहते बाबा आप इंद्र की पूजा करते अच्छी बात है, कभी इंद्र ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया? नंद बाबा कहते नहीं। क्या कभी आपके बनाए भोग को इंद्र ने पाया है आपके सामने? नहीं। तो फिर काहे का देवता? आप पूजा करनी है तो गोवर्धन जी की कीजिए। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया ये कौन से भगवान है, आज तक तो कभी नाम नहीं सुना। ठाकुर जी कहते हैं हाँ, पर आज सुन लीजिए, गोवर्धन जी की पूजा करिए, ये 56 भोग उनको दीजिए।
नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तेरे कहने से चलो हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 56 भोग अर्पित करते हैं, पर कहीं इंद्र कुपित हो गए तो फिर उनके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करेगा। ठाकुर जी कहते हैं अरे आप जिनकी पूजा करोगे, जिनकी शरण में जाओगे, वही आपकी रक्षा करेंगे। महाराज ठाकुर जी ने जब ये बात नंद बाबा से कही, नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, तो सारे ब्रजवासी 56 भोग तैयार करके और गोवर्धन जी की पूजा के लिए चल पड़े। बैलगाड़ी पर सामान लाद करके सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए चल पड़े हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और महाराज गोवर्धन जी की बड़ी महिमा है। कभी आप वृंदावन धाम गए कि नहीं? वृंदावन धाम में गोवर्धन जी की परिक्रमा की है? की है? अच्छा बताओ, गोवर्धन जी की परिक्रमा जब आप करते हैं तो रास्ते में कोई मंदिर दिखाई दिया? कौन सी मंदिर? बड़े प्यारे भक्त हैं। आइए हम लोग भी मानसिक परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी हाथ जोड़ करो परिक्रमा। सारे ब्रजवासी पहुंचे गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। हम और आप भी मानसिक रूप से गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। कन्हैयादास जी मेरी आवाज को सुन रहे, अति शीघ्र मंच पे आ जाए। बोली सरकार की। श्री गोवर्धन, आप लोग दोनों हाथ उठा लेंगे तालियों की सेवा करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। मेरे पूरे मेरे पूरे मेरे पूरे करियो का हाथ तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। पूर्ण करियो का आकाश तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। मानसी गंगा स्नान करो, मंदिर में जाके धोक धरो। मानसी गंगा स्नान करो, मंदिर में जाके धोक धरो। तेरी बोलो तेरी बोलो तेरी बोलो जय जय बोले गिराज सरकार की। जय जयकार तेरी हाथ जोड़ करो परिक्रमा। तेरी बोलो जय जयकार आकाश तेरी हाथ जोड़ करो परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ करो परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ जोड़ कर। तालियों की सेवा करते हुए बोले गोवर्धन भगवान की।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, माखन मिश्री मिष्ठान चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, माखन मिश्री मिष्ठान चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, माखन मिश्री मिष्ठान चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, माखन मिश्री मिष्ठान चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हालात तेरी हाथ जोड़ कर परिक्रमा। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी हाथ जोड़ कर परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी हाथ जोड़ कर परिक्रमा। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी हाथ जोड़ कर परिक्रमा। जोड़ तेरी हाथ जोड़ कर परिक्रमा। तेरी हाथ जोड़ करो परिक्रमा। और महाराज इस प्रकार से सारे ब्रिजवासी पहुंचे हैं बैलगाड़ियों पर बढ़िया 56 भोग की सामग्री लेकर के। वहां पर पहुंचे, नंद बाबा कहते कन्हैया जरा अपने भगवान का दर्शन तो करा। ठाकुर जी बोलते ये क्या है, इतने बड़े गिरिराज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? बोलिए तेरे भगवान हैं महाराज, 7 कोस के गिरिराज। कहते अच्छा तेरे भगवान की पूजा आरंभ कैसे करे? भगवान कहते पहले स्नान कराओ इन्हें। महाराज सब कलश लेकर के चल पड़ी बड़ी दूर जल लाने के लिए। जल लाते लाते थक गए, पर गिरिराज जी को कोई स्नान नहीं करा पाया। अब इतने बड़े गिरिराज जी को भला छोटे मोटे कलश से कोई स्नान करा पाएगा? नंद बाबा बोले धन्य है तो कन्हैया, हजारन कलश पानी लाए हम, पर या तेरे भगवान की मूंछों गीली ना भई, इनकी मूंछ भी नहीं भीगी, थक गए, अब हमारे बस का नहीं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा दुखी काहे को होते हो, इन्हीं भगवान को प्रणाम करो, ध्यान करो, देखो व्यवस्था कर देंगे। और महाराज सच में जैसे ब्रिजवासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज जी का ध्यान किया, वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हुई, फिर स्नान कराया गया गिरिराज जी को। स्नान की 56 भोग अर्पित किया गया, परिक्रमा की गई। अब नंद बाबा कहते हैं, सारे ब्रिजवासी कहते कन्हैया तूने कहा था कि तेरे भगवान ये 56 भोग आकर के हमारे सामने ग्रहण करेंगे, बुला अपने भगवान को। ठाकुर जी कहते हैं तो करेंगे ना, हम झूठ थोड़े बोलते, आंखें बंद करो, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ध्यान लगाओ। सारे ब्रिजवासियों ने जो नेत्र बंद किए, भगवान एक रूप से तो नीचे खड़े हैं सबके साथ में, और एक विशाल रूप धारण करके गिरिराज जी पर भगवान प्रकट हुए। और जितने व्यंजन थे सबको भगवान ने पाना शुरू किया, सारी थाली साफ होने लगी। और महाराज जब ब्रिजवासियों ने नेत्र खोले, देखा सब कुछ साफ। बोले वाह कन्हैया, तेरे भगवान ने तो सब कुछ साफ कर दिया, प्रसाद के लिए भी थोड़ा छोड़ा भी नहीं, हमारे लिए भी। ठाकुर जी के हमारे भगवान ऐसे ही है, कभी इंद्र ने आके आपका प्रसाद ग्रहण किया? नंद बाबा कहते वो बात तो ठीक है, पर एक बात बता कर नहीं है क्या? बोले तेरा जो चेहरा है और तेरे भगवान गिरिराज जी का मैच काहे को करता है, दोनों एक जैसे लगते हो। ठाकुर जी सोचे अब हम फंस गए, क्या भेद है? ये जो गिरिराज जी है इनका मुख और तेरा मुख एक जैसा क्यों है? ठाकुर जी कहते यही तो बात है, आप लोग समझ नहीं पाए। क्या समझा जरा, हम तो कम समझे हैं, तू ही ज्यादा समझदार है, बता। ठाकुर जी कहते हैं बाबा
बचपन में हमने और गिरिराज जी ने एक गाय का दूध पिया है, इसलिए हम दोनों का मुखड़ा एक जैसा है। और महाराज ब्रिजवासी बड़े भूले, कन्हैया जी की बातों में आ गए। और जो ये सब देखा, एक दूत ने जा करके इंद्रदेव को बता दिया, बोले महाराज यहाँ पर बैठे अप्सराओं का नृत्य देख रहे हो, वहां क्या हो रहा है, ब्रिज में क्या हो रहा है? बोले आपको नहीं पता, आपका घोर अपमान किया है ब्रिजवासियों ने। क्या अपमान किया? कहते कि उन ब्रिजवासियों ने आपकी पूजा छोड़ दी, कृष्ण के बहकावे में आकर के ब्रिजवासियों ने आपका अपमान कर दिया। अब तो पर्वतों को पूजने लगे हैं ये। इंद्र आग बबूला हो गया, वाचालम बालिशम स्तब्ध मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युपाश्रित गोपा में चक्रुर्प्रियम। इंद्र कहता है क्या? इंद्र ने यहाँ पर भगवान कोई कड़वी बात कही। इंद्र अभी भगवान के स्वरूप को जानता नहीं है, भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाए। इंद्र ने कहा कि उस वाचाल के बहकावे में आकर के ब्रिजवासियों ने मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान किया है। देखना, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा प्रलय मचा दूंगा पूरे ब्रिज में कि अब ये ब्रिजवासी पछताएंगे, मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। सामवर्तक मेघ को इंद्र ने बुलाया, सामवर्तक मेघ को बुलाया और आज्ञा दी। क्या कहा? कि जाओ और ब्रिज मंडल में ऐसा प्रलय ला दो, ऐसा प्रलय मचा दो कि जो ब्रिजवासी सब डूब जाए, सबकी अकल ठिकाने आ जाए। और महाराज सामवर्तक मेघ आया और ऐसा प्रलय हुआ है ब्रिज में, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसी वर्षा हुई है। अब सारे ब्रिजवासी घबरा गए, सारे ब्रिजवासी रोने लगे। अरे कृष्ण, तुमने कहा था कि जब इंद्र कुपित होंगे तो उनके कोप से गिरिराज जी बचाएंगे, कहो अपने भगवान को कि हमारी रक्षा करें। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु प्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद भक्तवत्सलः। ब्रिजवासी गुहार करते हैं, रक्षा करो त्राहि माम त्राहि माम। ठाकुर जी ने झट से क्या किया? अपनी कनिष्ठिका को उठाई और गिरिराज जी को उसी छोटी वाली उंगली पर, कनिष्ठिका पर उठा लिया और सारे ब्रिजवासियों से कहा जब तक वर्षा नहीं रुकती आइए गिरिराज जी के शरण में आ जाइए। सारे ब्रिजवासी आ गए और महाराज जितने गौवें हैं, बछड़े हैं, ग्वाल बाल है, सब गिरिराज जी की शरण में नीचे खड़े हो गए। अचानक वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 7 दिनों तक वर्षा हुई और 7 दिनों तक भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर गिरिराज जी को धारण कर रखा। ब्रिजवासियों ने देखा वर्षा रुक नहीं रही, कहते कन्हैया तेरी या उंगली में बड़ा दर्द हो रहा होगा, इतने दिन से तूने उठाया है इस पर्वत को, एक काम कर हम लोग अपनी लाठी तक से संभाले, तू थोड़ा आराम कर ले। ठाकुर जी कहते हैं बाबा बड़े भोले हो, यदि हमने उंगली हटाई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहा कि सब गड़बड़ हो जाएगी? अरे कन्हैया मेरी बात मान ले, हम सब है ना संभाल लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा ठीक है, लगाओ अपनी अपनी लाठी। सारे ब्रिजवासियों ने लाठी टिका दी और जो ठाकुर जी ने कनिष्ठिका को थोड़ा सटाया, सबकी लाठी चट चट करके टूटने लगी। और जैसे चट चट करके टूटने लगी, अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। ठाकुर जी कहते हैं क्यों, आप लोग ही तो बड़ा दया खा रहे थे मुझ पर। कहते कन्हैया एक बात बता, हम सबने मिलकर के लाठी की टेक दी पर लाठी टूट गई, तेरी कनिष्ठिका में जादू क्या है जो इतने दिन से तूने इस पर्वत को उठा रखा? ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए तो बचपन में खूब चोरी चोरी माखन खाए, कहाँ जाएगा। और कितनी सुंदर बात कही, कहते हैं कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। बोलो राधे रानी सरकार की। तो महाराज इंद्र को जब पता चला, इंद्र आए क्षमा मांगते हैं। और देखिए भगवान ने जब गोवर्धन लीला की तब उनकी आयु 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिराज जी को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका पर उठाए रखा। तो मेरे प्रभु ने गोवर्धन लीला की और इंद्र के अभिमान को चूर किया है। अकेली गई थी ब्रिज में, गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया। अरे हाँ मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया। बोले भाग्य बिहारी लाल की। थालियों की सेवा करते हैं। और बड़ी प्यारी बात कही गई। देखो आप लोग ताली बजाते रहो, तब मुझे लगेगा कि आप लोग को आनंद आ रहा है। जब ऐसे बैठ जाते तो लगता है सुंदर भाव है। सुनिएगा ध्यान से। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराए बंसी बजा के, चैन चुरा चुरा के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया, हो बांसुरी वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने बुलाया,
सदाया, मेरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया। हो अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया, वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया। हाँ मोर पंख वाला मिल गया। मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया। हाँ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला